नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी कामना करते हैं। तो एक हाथ हमारे पास आया है जिसको हम रीड करने वाले हैं और देखते हैं कि आगे के भविष्य में क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है, क्या कुछ घटित होगा और क्या चीज़ चल रही है। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, नहीं तो हमारे सेंटर का एड्रेस भी आपको नीचे दिया जाएगा। तो चलिए इस हाथ को पढ़ते हैं और सीखते हैं क्या कुछ चीज़ें इनके लिए होने वाली हैं। चलिए पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम रेखाओं को देखेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पर हाथ आप देख पा रहे हैं, ये वो 100% जो है स्क्वायरिश है। 100% जो आपको स्क्वायरिश बनता हुआ नज़र आएगा, जो बताता है कि मेहनती नेचर है, मेहनत करने की क्वालिटी हाथ में नज़र आ रही है। हथेली का साइज़ अच्छा है तो इनकम जो अच्छी रहेगी। जब हथेली का साइज़ अच्छा होता है तो इनकम के सोर्सेज बढ़ते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि पैसे की स्थिति हाथ में अच्छी रहती है। नेगेटिविटी थोड़ी है कि फिंगर्स की प्लेसमेंट आपको थोड़ी सी छोटी नज़र आएगी। अगर हथेली के हम साइज़ देखें तो फिंगर्स की प्लेसमेंट थोड़ी सी छोटी है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि क्विक डिसीजन लेने वाली क्षमता यहाँ पर नज़र आ रही है। लेंथ वाइज फिंगर्स की बात करूँ तो आपको सूर्य की फिंगर ज़्यादा बड़ी नज़र आएगी गुरु से। तो यहाँ पर जो है कॉन्फिडेंस और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भरपूर यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और व्यक्ति कह सकते हैं कि सूर्य के जो गुण हैं हाथ में अधिक नज़र आ रहे हैं आपको, ये चीज़ें नज़र आ रही है। व्यक्ति अपने प्रोफेशन में होगा, नहीं तो गवर्नमेंट क्षेत्र में होगा। दो फील्ड उसके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं जब सूर्य अच्छे होते हैं। शनि की फिंगर की लंबाई अच्छी है, क्योंकि कोई टिल्टेशन फिंगर में नज़र नहीं आ रही है। तो पैसे की स्थिति और प्रोफेशन जो है आगे आने टाइम में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रह सकता है, हल्का शर्मीलापन रह सकता है, जो फर्स्ट बैलेंस तक फिंगर नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन वो चीज़ें कम ही रहेंगी, इतना कुछ नेगेटिविटी प्रभाव नहीं देगा। थंब काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड है, थंब सीधा है, कोई ज़्यादा फिर जो है फ्लेक्सिबल नहीं है, और कह सकते हैं कि थंब बड़ा है। तो जो निर्णय व्यक्ति लेगा वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के जो चीज़ें हैं वो करेगा। फैसलों में ज़्यादा बदलाव करना ऐसे आता कि फितरत में नहीं रहता है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर मैं माउंट्स की बात करूं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि गुरु माउंट जो है थोड़े से ठीक है, यहाँ पर कोई ज़्यादा साइज़ में बड़े नहीं है। हल्का सा यहाँ पर एक स्क्वायर का सिंबल आपको बनता हुआ दिखे, काफ़ी लकी साइन माना जाता है ये। और लकी साइन इसलिए माना जाता है कि गुरु पर्वत पर कोई भी रेखा जब निकलती है, बनती है, वो शुभ परिणाम देती है। अगर क्रॉस होता तो वैवाहिक जीवन में शुभता आती। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो लाइफ में किसी तरह की प्रोटेक्शन व्यक्ति को रहती है। तो जब स्क्वायर होता है गुरु पर्वत पर, किसी तरह की प्रोटेक्शन व्यक्ति को होती है। साथ में यह मान के चलें कि जहाँ पर आपको स्क्वायर दिखे गुरु पर्वत पर, तो वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, उसके पास शिक्षा औरों से ज़्यादा होती है, और औरों से उसका दिमाग जो है जल्द अच्छी तरह काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि औरों से ज़्यादा समझदार व्यक्ति होता है। ऐसे जो निशान होते हैं धन के लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। साथ में देखिए यहाँ पर स्क्वायर तो बन ही रहा है, साथ में कुछ वलय की आकृति भी आपको बनती हुई ऐसी दिख रही है, जो गुरु पर्वत को और अच्छा कर रही है। इससे ज़्यादा तक थोड़ा सा स्पिरिचुअल होता है। धीरे धीरे व्यक्ति आपको जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति स्पिरिचुअल होता जाता है, और भगवान की आराधना करना, भगवान को मानना ऐसे जाता है कि फितरत में होता है। ठीक है। और अगर मैं शनि पर्वत की बात करूं तो शनि पर्वत ठीक है। यहाँ पर जो है भाग्य रेखा पहुँच रही है, टूट कर ही पहुँच रही, लेकिन भले ही भाग्य रेखा यहाँ पर पहुँच रही है, ये अच्छी बात है। टूट के ही पहुँचना, लेकिन भाग्य रेखा का पहुँचना एक अच्छी जो निशानी है कि व्यक्ति कामयाब होगा। उसको जो है अंतिम पीरियड भी होगा, उसमें भी सुख देखने को मिलेगा। ऐसे निशान जो है यहाँ पर देखने को
मिल रहे हैं। अगर मैं सूर्य के पर्वत की बात करूं, सूर्य पर्वत पर कुछ रेखाएं हैं, एक खड़ी रेखा भी आपको मौजूद दिखेगी जो ये बताती है कि ये बता रही है कि यहाँ पर मान सम्मान की जो प्राप्ति होगी वो 45-50 के बाद ही होगी, क्योंकि सूर्य रेखा है लेकिन छोटी है। यहाँ पर एक नॉलेज की रेखा भी बन रही है, जैसे जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, शिक्षित है व्यक्ति, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ दिख रही है हाथ में वो चीज़ें दिख रही हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य रेखा है, यहाँ पर कुछ रेखा जो है हृदय रेखा से उठकर ऊपर की तरफ जुड़ रही है। ये क्या होता है कि देखिए इसके दो चांसेस होते हैं, व्यक्ति ने प्रेम विवाह करवाया होगा, ऐसे चांसेस होते हैं। अगर ऐसा चांस नहीं है, दूसरा हो सकता है कि जब विवाह हुआ इनका या फिर विवाह होगा, मुझे मालूम नहीं इनकी एक्चुअल में एज कितनी है, जब विवाह होगा या हुआ होगा तो उससे ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। एक तरह का भाग्योदय व्यक्ति का होता है, जो व्यक्ति दिल से फैसले लेता है। ठीक है, तो ऐसे निशान हाथ में बन रहे हैं। यहाँ पर बुध पर्वत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बुध पर्वत पर 2 खड़ी रेखाएं जो इनकम के सोर्स को बढ़ाएंगी। शुक्र पर्वत भी ठीक है, शुक्र पर्वत का फैलाव काफ़ी अच्छा है, जिसके वजह से भौतिक सुविधा, जो भौतिक साधन है उसका सुख व्यक्ति भोगता है, और जो लग्जरियस चीज़ें होती है, जो ऐशो आराम वाली चीज़ें होती है, उसका भी सुख व्यक्ति भोगता है। ठीक है, शुक्र पर्वत दबे हुए नहीं है, इसके ऊपर खड़ी रेखाएं जो है जीवन में मौके और अपॉर्चुनिटी को देंगी। चंद्र पर्वत की बात करें, चंद्र पर्वत में 2-3 से खड़ी रेखाएं मौजूद हैं जो ट्रैवलिंग के साधनों को शो करती है। व्यक्ति को ट्रैवलिंग जीवन में रहेगी ही। साथ में अगर मैं रेखाओं की अब बात कर लूँ, तो जीवन रेखा को अगर देखें हम, जीवन रेखा ठीक है, जीवन रेखा का फैलाव थोड़ा सा दूर हो रहा है, तो प्रोफेशन काम का जैसा हो सकता है कि घर से दूर जाना पड़े। ठीक है, साथ में मंगल रेखा भी मौजूद है, तो जीवन को प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा मौजूद इनके हाथ में दिख रही है। अंत में एक फिश का निशान जो व्यक्ति को लास्ट वाले पीरियड में काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगा, पैसों की स्थिति को काफ़ी अच्छी तरह यहाँ पर करेगा। यहाँ पर देखिए कुछ ट्रायंगल्स बनते हुए आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल ये है और ये एक ट्रायंगल ये है। ट्रायंगल्स किसी के हाथ में, देखिए प्रोग्रेस रेखा तो नॉर्मल होती है, जब कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ उठती है ये नॉर्मल सी आपको बहुत से हाथों में दिख जाएगी, लेकिन ट्रायंगल्स काफ़ी कम हाथों में बनते हैं। जब बनते हैं तो काफ़ी ये बड़ी ग्रोथ करवाते हैं, एक बड़ा प्रमोशन, एक बड़ा औहदा या फिर बड़ी तरक्की देते हैं। तो इन हाथ में जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, अगर हम एज कैलकुलेट करें तो 28 के आसपास, और यहाँ पर 32 और 35 के आसपास ये ट्रायंगल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ लाइफ में देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मनी ट्रायंगल का निर्माण भी आपको होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक मत्स्य रेखा है, एक हेल्थ लाइन जा रही है, और ये यहाँ पर कैरियर रेखा जा रही है। मनी ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। स्टार्टिंग से मैं कह रहा हूँ पैसे की स्थिति हाथ में अच्छी खासी यहाँ पर नज़र आ रही है। हेल्थ वाइज कोई इशू नहीं है, क्योंकि मंगल रेखा साथ साथ चल रही है, तो हेल्थ वाइज कोई इशू यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल तो बन रहा है। देखिए अगर बात कर लूँ यहाँ पर, देखिए सॉरी, यहाँ पर एक ट्रायंगल तो बन रहा है, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन एक रेखा ऊपर की तरफ यहाँ पर जाके शनि पर्वत पर पहुँचती आपको दिखेगी। बहुत ही अति शुभ साइन ये माना जाता है। ठीक है, और जीवन भर तरक्की होती रहेगी। परेशानियाँ आएंगी, परेशानियाँ भी है, लेकिन वो परेशानियाँ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इश्यूज़ नहीं करेंगी। एक परेशानी, एक हर्डल है यहाँ पर, देखिए वो पहले देखिए एक रेखा, राहु रेखा बहुत ही डीप कट है, और ये लाइफलाइन को काट रही है, मत्स्य रेखा को काट रही है, और कैरियर रेखा को भी काट रही है। तो तीनों रेखा को काट कर रही है, मतलब इसका प्रभाव जीवन में बहुत बड़ा पड़ा है, और ये कम से कम 25 से 28 के बीच में ये लाइन बन रही है। तो इस एज में बड़ा नुकसान, बड़ा जो कह सकते हैं कि जीवन में तनाव वाली स्थिति, मतलब परेशानी आनी तय है। ठीक है, इस एज में, जो एज मैंने आपको बताई, यहाँ पर एक यम का निशान बनता हुआ दिख रहा है। अगर एज को कैलकुलेट करें 40 के आसपास जो ये अप्रॉक्स बन रहा है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। कैरियर रेखा, जैसे मैं स्टार्टिंग में कह दी, कैरियर रेखा यहाँ पर दो हाथ में बनती हुई दिखेंगी। पहले तो कैरियर रेखा ये रही, ठीक है, टूट के चल रही है आगे से, और एक कैरियर रेखा आपको यहाँ बनती हुई दिख रही है। ये कैरियर एक्चुअल में जो ग्रोथ है वो यहाँ पर 38-40 के बाद ही नज़र आ रही है। उसके बाद ही कुछ रेखाएं बहुत ही सुदृढ़ होकर आगे बढ़ रही हैं। अगर मैं यहाँ पर माइलैंड की बात करूँ तो माइलैंड काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि बड़ी नहीं है, एवरेज है, शार्प माइंड है, और
कोई ऐसा दोष यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है मसीह रेखा पर। मसीह रेखा पर भी कुछ खड़ी रेखाएं आपको नज़र आएंगी। वैसे तो कुछ रेखाएं आपको ऐसी जाती हुई दिख रही है और ये बताती है कि व्यक्ति हमेशा अपने कुछ ना कुछ करना चाहता है, अपने जीवन में बड़ा करना चाहता है, या फिर उसका रुझान कुछ और चीज़ों में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मत्स्य रेखा से ऊपर रेखाएं उठना ये एक ग्रोथ की निशानी होती है। और कोई ऐसा दोष नहीं है। पेट से भी परेशानियां हल्की से परेशान कर सकती हैं आपको, कि हृदय रेखा अगर देखें तो हृदय रेखा का पूरा मुख जो है गुरु पर्वत की तरफ है, गुरु पर्वत पे ही जाके समाप्त हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति है। किसी का बुरा करना बिल्कुल मन में नहीं आता, हमेशा भलाई के मार्ग में चलना, ईमानदार, अपने रिश्तों नातों काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी से और सच्चाई से व्यक्ति निभाना चाहता है और निभाएगा भी। ठीक है, और यहाँ पर एक यब का निशान बन रहा था, जैसे मैंने कहा कि आँख से रिलेटेड दिक्कत आपको परेशान कर सकती है, नहीं तो पेट से जुड़ी परेशानियाँ भी आपको रह सकती हैं, क्योंकि यब का निशान जो बन रहा है सूर्य पर्वत के नीचे बन रहा है, जो आँख से रिलेटेड दिक्कतें, नहीं तो पेट से जुड़ी परेशानी आपको देगा। और कोई ऐसा दोष नहीं नज़र आ रहा है। तो आने वाला टाइम ठीक है, कोई ऐसा हाथ में कोई नेगेटिव साइन नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो एक्चुअल में जो लाइफ का जो ये फेज़ था, जो 35 से पहले वाला फेज़ था, काफ़ी ज़्यादा ठीक था। उसके बाद थोड़ा सा जीवन में बदलाव हो रहे हैं। वो बदलाव कुछ आपको परेशान भी कर रहे हैं, कुछ आपको, लेकिन वो बदलाव आपके जीवन के लिए ज़रूरी है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, वो स्मूथनेस नहीं है पहले वाली, लेकिन बदलाव बड़े बड़े आपके लाइफ में हो रहे हैं 35 के बाद, वो दिख रहा है, ये फायदे होंगे। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन आपको शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।